आज की इस वीडियो में क्लास 10th का टोटल 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और हिंदी से है। यह हिंदी चैप्टर से है क्लास 10th का और हिंदी व्याकरण हिंदी चैप्टर से मिक्स ऑब्जेक्टिव है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है और 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है 2025 एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक ऑब्जेक्टिव को हम बारीकी से समझते हैं और आपको बताते हैं, तो आप याद करते जाइए। यह सब ऑब्जेक्टिव बहुत वीवीआई है और यही सब ऑब्जेक्टिव 2025 के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, संतोष शब्द का संधि विच्छेद है। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, संतोष शब्द का संधि विच्छेद है। और व्याकरण से 25% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो संतोष शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समजोड़ तो संतोष, ऑप्शन नंबर डी सही है एक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर दोस्तों, दूसरा नंबर शब्द है मंगलवार कौन संज्ञा है। तो मंगलवार कौन संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक। तो दो का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक। क्या हो जाएगा, दो का ऑप्शन नंबर ए सही है, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए व्याकरण से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी 3 नंबर तक हम अभी बताए हैं और इसमें 2 व्याकरण से ही पूछा है, यानी कि व्याकरण देखिए कितना वीवीआई, इसलिए व्याकरण जरूर पढ़ लेना है। तो क्या है, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निश्चयवाचक हो जाएगा। 3 का ऑप्शन ए सही है, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है मैंने गाया किस काल का उदाहरण है। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मैंने गाया। ये भी व्याकरण से ही पूछा गया है, यानी कि व्याकरण देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। व्याकरण को आप लोगों को जरूर फॉलो करना है। मैंने गाया किस काल का उदाहरण है, तो 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, भूतकाल हो जाएगा। मैंने गाया यानी भूतकाल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर दोस्तों, 5 नंबर शब्द है पीताम्बर कौन समास है। चलिए समास से पूछा गया शब्द है, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुव्रीहि सही, बहुव्रीहि समास हो जाएगा पीताम्बर का, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है चना शब्द क्या है। तो चलिए चना स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, चलिए आइए जानते हैं। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, पुल्लिंग। चना क्या है, पुल्लिंग है, नहीं स्त्रीलिंग होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है, टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, पत्थर शब्द है। चलिए ये भी व्याकरण से पूछा गया दोस्तों शब्द से, तो पत्थर कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों, तत्सम हो जाएगा या देशज या तद्भव या विदेशज। चलिए तो 7 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सही है, तद्भव हो जाएगा। 7 का ऑप्शन सी सही है, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है विदेश शब्द में उपसर्ग है। तो चलिए उपसर्ग कौन सा सही है, 4 का 8 का 4 ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट से टिक लगा दीजिए। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, बी हो जाएगा। विदेश में कौन सा उपसर्ग है, बी, यानी पहले कौन सा शब्द लग रहा है, तो बी लग रहा है, तो इसलिए डी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों, छलिया शब्द में प्रत्यय है। तो छलिया यानी लास्ट में क्या आ रहा, तो या आ रहा, या लास्ट में क्या या आ रहा है दोस्तों, या। प्रत्यय मतलब जो लास्ट में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं, तो या आ रहा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 9 का हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। और यह सब ऑब्जेक्टिव दोस्तों 2025 एग्जाम के लिए सभी और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। यह सब याद कर लीजिए, आपको 50 में 50 कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक फूलों की माला लाओ। शुद्ध शब्द यही है, डी नंबर, एक फूलों की माला लाओ, डी नंबर ऑप्शन सही है 10 का। चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ बढ़ गए पेड़। तो क्या बढ़ गए दोस्तों, 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, इंच बढ़ गया, यानी कुछ इंच पेड़ बढ़ गया। इंच हो जाएगा, मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, तो इंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वीवीआई प्रश्न है, बुक से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवयित्री ने ड़ का क्या महत्व बताया है। तो दोस्तों ड़ का क्या महत्व बताया है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवयित्री ने, तो आइए जानते हैं। तो 12 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, माँ की गोद में बैठा बेटा। इसका महत्व बताया है कवयित्री ने, ड़ का महत्व बताया है माँ की गोद में बैठा बेटा। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवयित्रियों में से एक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आइए जानते हैं। जीवनानंद दास की गुरु नानक की रसखान की घनानंद। तो 13 का हो जाएगा दोस्तों, 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जीवनानंद दास हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, जीवनानंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, चलिए 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, सॉरी दोस्तों 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 14 नंबर में जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कवि जीवनानंद दास अब अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं।
तो चलिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कवि जीवनानंद दास जो है अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर टिक लगाइए। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी कौवा भी बनने का अभिलाषा करता है, अबाबिल भी बनने का अभिलाषा करता है और हंस भी बनने का अभिलाषा करता है। इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, रेनर मारिए रिल्के हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है, जो नर दुख में सुख नहीं माने किस कवि की शक्ति उक्ति है। दोस्तों जो नर दुख में सुख नहीं माने किस कवि की उक्ति है, आइए जानते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों, गुरु नानक की, गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रसकान की भक्ति कैसी थी। तो रसकान की भक्ति कैसी थी दोस्तों, निराकार थी कि निर्गुण थी कि सगुन थी कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, सगुन। रसकान की भक्ति कैसी थी, सगुन थी, ऑप्शन सी सही है 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। चलिए 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रेम बरन रसखान में किसने कहा है। तो प्रेम बरन रसखान में किसने कहा दोस्तों, किसे कहा गया है, प्रेम बरन रसखान में किसे कहा गया दोस्तों। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कृष्ण को कहा गया दोस्तों, ऑप्शन डी सही है 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। चलिए 19 नंबर प्रश्न दोस्तों फटाफट टिक लगा दीजिए। कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है। तो कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है दोस्तों, यानी यह प्रश्न 19 नंबर का है। तो 19 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नई कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते हैं। तो बद्री नारायण जो है चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते हैं दोस्तों। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, 20 का कलात्मक एवं अलकृत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है 20 का। तो दोस्तों यहाँ से हम टोटल 20 प्रश्न को स्टॉप करते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में हम 100 ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास किए थे, लेकिन 20 ऑब्जेक्टिव पर हम क्रॉस करते हैं और अगले वीडियो में 21 ऑब्जेक्टिव से हम स्टार्ट करेंगे।